नमस्कार दोस्तों। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति की ज्वाला बन गए थे बलिदानी महाराणा बख्तावर सिंह। मालवा क्षेत्र में क्रांति का बिगुल फूंकने वाले महाराणा बख्तावर ने कई अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा था और मात्र 34 वर्ष की अवस्था में 10 फरवरी 1858 को शहीद हो गए थे। हमारे देश के हर कोने में वीरों की मौजूदगी गौरव के किस्से गढ़ते आई है। ऐसे ही एक वीर का नाम है मालवा के महाराणा अमर बलिदानी बख्तावर सिंह। मालवा यानी वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन इंदौर के आसपास का करीब 200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। मालवा के इस महान महाराणा ने 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संपूर्ण मालवा व समीपस्थ गुजरात से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए क्रांति कर दी थी। वर्तमान समय मध्य प्रदेश के जिला धार में स्थित अमझोर कस्बे में 14 दिसंबर 1824 को महाराणा अजीत सिंह व महारानी इंद्र कुंवर की संतान के रूप में जन्मे महाराणा बख्तावर सिंह को मात्र 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में रियासत की बागडोर थामनी पड़ी। वह बचपन से ही अंग्रेज़ों के बदला लेने के लिए आतुर रहते थे। यह वह दौर था जब देश में अंग्रेज़ों के विरोध का स्वर मुखर हो रहा था और 1857 के महान विद्रोह की तैयारी हो रही थी। क्रांतिकारियों की तैयारी की गुप्त सूचनाएं रियासतों के राजाओं तक भी पहुंच रही थी। इसी दौरान बख्तावर सिंह ने भी अंग्रेज़ों को खदेड़ने की योजना बनाई। 3 जुलाई 1957 को सूर्य की पहली किरण के साथ महाराणा बख्तावर सिंह व उनकी क्रांति सेना ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ अंग्रेज़ों की भोपावर छावनी पर हमला कर दिया। अमझेरा की सेना के भय से अंग्रेज़ सैनिक बिना लड़े भाग खड़े हुए। सैनिकों ने शस्त्रागार व कोषागार को कब्जे में लिया और छावनी में अंग्रेज़ों का झंडा उतारकर फाड़ डाला। इसके बाद उन्होंने सरदारपुर और मानपुर गुजरी जैसे रणनीतिक महत्व वाले अंग्रेज़ों की छावनी पर हमला कर वहां मौजूद अधिकारियों को पराजित कर सैकड़ों अंग्रेज़ी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। महाराणा बख्तावर सिंह के इस शौर्य से गांव-गांव में फैले क्रांतिकारियों और आम भारतीय जनता का मनोबल आसमान में पहुंच गया। उन्होंने आसपास के 200 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित महू, आगर, नीमच, महेंद्रपुर, मंडलेश्वर आदि सैन्य छावनियों को तबाह कर दिया। इन छावनियों के सैनिकों भी अमझेरा के महाराणा के समर्थन में विद्रोह को तैयार हो गए। इससे मालवा क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता की प्रतिष्ठा को गहरा सदमा पहुंचा और अंग्रेज़ों की इंदौर स्थित बड़ी छावनी तक भय की लहर दौड़ गई। अंग्रेज समझ चुके थे कि यदि महाराणा बख्तावर सिंह को नहीं रोका तो मालवा व निमाड़ हाथ से निकल जाएंगे। तब उन्होंने अन्य छावनियों से सैन्य बल बुलाया और 31 अक्टूबर 1857 को धार किले पर आक्रमण कर दिया। महाराणा इस हमले के समय धार से कुछ दूर स्थित अमझेरा किले में थे। अंग्रेज़ों को महाराणा के न होने का लाभ मिला और वह धार किले पर कब्जा करने में सफल हो गए। 5 नवंबर 1957 को कर्नल डूरंड ने अमझोरा पर आक्रमण की योजना बनाई, किंतु ब्रिटिश सेना के सैनिकों में अमझेरा की क्रांति सेना का इतना खौफ था कि आदेश के बावजूद सेना भोपावर से आगे नहीं बढ़ी और भाग गई। हालांकि बाद में लेफ्टिनेंट हचिंसन के नेतृत्व में अंग्रेज सेना की पूरी बटालियन को अमझेरा भेजने की योजना बनी। इसी दौरान धार में रह रहे कर्नल डूरंड को सूचना मिली कि महाराणा बख्तावर सिंह समीपस्थ कस्बे लालगढ़ में हैं। डूरंड जानता था कि बख्तावर सिंह को सीधे गिरफ्तार करना खतरे से खाली नहीं, इसलिए उसने कुटिल चाल चलते हुए अमझेरा
रियासत के कुछ प्रभावशाली लोगों को जागीर देने का लालच दिया व अपने साथ मिला लिया। इनके जरिए कर्नल डूरंड ने महाराणा बख्तावर सिंह के पास संधि वार्ता का संदेश भेजा। कुटिल मध्यस्थों ने वीर किंतु भोले महाराणा को भ्रमित कर अंग्रेज़ों से संधि वार्ता करने हेतु मना लिया। 11 नवंबर 1857 को अपने सैनिकों के मना करने के बावजूद वीर महाराणा बख्तावर सिंह 12 विश्वसनीय अंगरक्षकों को लेकर लालगढ़ किले से धार के लिए निकले। कर्नल डूरंड की योजना के मुताबिक रास्ते में इन्हें अंग्रेज़ों की हैदराबाद से आई अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने रोक लिया। महाराणा के अंगरक्षकों ने विरोध किया किंतु अंग्रेज़ों की घुड़सवार टुकड़ी महाराणा को पकड़ने में सफल हो गई। इस सूचना ने क्रांतिकारियों व आम जनता का मनोबल तोड़ दिया। यद्यपि राघोगढ़ से ठाकुर दौलत सिंह ने महू छावनी पर आक्रमण कर अमझेरा नरेश को छुड़वाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। महाराणा से भयभीत ब्रिटिश अधिकारियों ने निर्णय लिया कि यदि इन्हें माहू में ही रखा तो पूरे मालवा में अंग्रेज़ों पर हमले शुरू हो जाएंगे। इसलिए उन्हें इंदौर जेल भेज दिया गया, जहां यातना का स्तर दिनों दिन बढ़ता गया। फिर भी भारत माता का यह वीर सपूत अंग्रेज़ों के सामने झुका नहीं। न्याय का दिखावा करने के लिए अंग्रेज़ों ने 21 दिसंबर 1857 को इंदौर रेसिडेंस में प्रमुख राज्यों के वकीलों की उपस्थिति में सुनवाई की। अमझेरा नरेश ने इस नाटकीयता को नकार दिया और बचाव का कोई प्रयास नहीं किया, जिसके बाद रॉबर्ट हैमिल्टन ने बख्तावर सिंह को असीरगढ़ किला वर्तमान बुरहानपुर ज़िले में स्थित में एक बंदी की हैसियत से भेजने का निर्णय लिया। लेकिन फरवरी 1858 के प्रथम सप्ताह में कुटिलतापूर्वक यह निर्णय ले लिया गया कि अमझेरा के राजा को फांसी दे दी जाए ताकि फिर कोई राजा क्रांति की आवाज़ न बन सके। अंततः 10 फरवरी 1858 को 34 वर्षीय अमझेरा नरेश को इंदौर में नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई, किंतु देह से बलशाली महाराणा बख्तावर सिंह के वजन से फांसी का फंदा टूट गया। इतिहासकार बताते हैं कि फांसी देते वक्त फंदा टूटने पर माफ़ी दे दी जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ों में महाराणा बख्तावर सिंह का इतना भय था कि उन्होंने अपने ही नियम को तोड़ दिया और इस वीर योद्धा को दोबारा फांसी के फंदे पर लटका दिया। महाराणा के साथ उनके विश्वस्त सहयोगी रहे सलकूराम, भवानी सिंह, चिमनीलाल, मोहनलाल, मनसाराम, हीरा सिंह, गुल खां, शाह रसूल खां, वसीउल्लाह खां, अता मोहम्मद, मुंशी नसरुल्लाह व नगाड़ा वादक फ़कीर को भी फांसी दे दी गई। महाराणा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी दौलत कुंवर ने भी सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और वह भी वीरगति को प्राप्त हुई। महाराणा को इंदौर में जिस नीम के पेड़ पर फांसी दी गई थी वह पेड़ आज भी लहलहा रहा है, मानो बलिदानी महाराणा ने अपने रक्त से सींचकर उसे हमेशा हरा भरा रहने का वरदान दे